हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी फिर आप लोगों को एक न्यू स्टोरी लेकर के आई है। आशा है आप लोग खूब हैप्पी होंगे और खूब दादी की स्टोरी से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज आप लोग ये जानना चाहेंगे ना कि दादी आप लोगों को कौन सी नई स्टोरी सुनाने जा रही है। आज की स्टोरी का नाम है साधु और चूहे की कहानी, द हर्मिट एंड द माउस स्टोरी। एक विलेज था। उस विलेज में एक साधु रहता था और एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा ओम नमः शिवाय शिव जी का टेम्पल था। और उस टेम्पल में गणेश भगवान जी भी थे, पार्वती जी भी थीं। तो रोज़ जो है वो साधु बाबा उनकी पूजा करने टेम्पल में जाते थे और टेम्पल में भी रहते थे। वहीं टेम्पल में ही रहते थे, मंदिर में ही रहते थे और रोज उनको भोग लगाते भगवान जी को। और लोग जो दर्शन करने आते वो भी भगवान जी को प्रसाद चढ़ाते और साधु बाबा को भी दे देते खूब सारा प्रसाद। तो सब लोग जो है वो डेली अपना पूजा करते और साधु बाबा सबको खूब आशीर्वाद देते, खूब ब्लेसिंग्स देते और खूब सबको अच्छी अच्छी बातें बताते। डेली साधु बाबा का यही काम था। एक बार की बात है कि साधु बाबा जो भी प्रसाद में से खाना बच जाता था और खुद खा लेते थे, उसके बाद जो कुछ भी बच जाता था उसको वो अपने घर ले जाते थे और घर ले जा कर के उस खाने को एक टोकरी की तरह, ऐसे टोकरी होती है उसमें थ्रेड्स लगे रहते हैं ट्रायंगल शेप में, ऐसे जैसे कि हैंगिंग गमला होता है उस तरह से। तो वो हैंगिंग टोकरी थी। वो हैंगिंग टोकरी में साधु बाबा खाना रख देते और उसको जो है वो हैंग कर देते। डेली उनका यही काम था। लेकिन एक बार जब वो सुबह उठते सो करके और उस टोकरी को देखने जाते तो देखते कि टोकरी तो खाली है। साधु बाबा बहुत आश्चर्य में पड़ जाते कि आखिर इस टोकरी में रखा हुआ खाना कौन खा जाता है। सिर्फ मेरे सिवा तो यहाँ और कोई है नहीं, तो ये खाना कौन खा जाता है। बहुत उनको आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने सोचा कि ये तो रोज रोज का ही किस्सा है, अब मैं क्या करूं, कुछ मुझे दूसरा उपाय सोचना होगा। तो उन्होंने टोकरी को थोड़ी और ऊंचाई पर टांग दिया, हैंग कर दिया जो है, और फिर वो उसमें खाना रख दिए और थोड़ी और ऊंचाई पर टांग दिए। तो लेकिन फिर भी जब वो मॉर्निंग सो करके उठे तो देखा कि उसमें खाना है ही नहीं है। तो बहुत परेशान हुए। उन्होंने सोचा कि भाई मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं, इसमें रखा खाना कौन खा जा रहा है। फिर उन्होंने छिप करके एक दिन सोचा कि मैं इसका पता लगाऊंगा। उस दिन वो रात में बिल्कुल भी नहीं सोए और वो छिप करके देखने लगे कि इसमें जो खाना मैं रखता हूँ वो खाना कौन खा जाता है। तो उन्होंने देखा कि एक चूहा जो है वो डेली चूहा जो है उस टोकरी में उछल उछल के जंप कर करके और चढ़ गया और सारा खाना गुप 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 खा लिया और फिर टोकरी खाली करके और चला गया। साधु बाबा जो है अब सोचे कि ये तो फिर इसने किया। फिर उन्होंने उस टोकरी को थोड़ा और ऊंचाई पर हैंग कर दिया और ऊंचे पर, कि देखें अब ये कैसे चढ़ता है। तो फिर वो देखे दूसरे दिन टोकरी खाली, तो सोचे कि फिर ये खाली। आखिर कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी एनर्जी चूहे के अंदर है जो कि इतना ऊंचा ऊंचा वो जंप कर जाती है, इतना ऊंचा ऊंचा जंप कर जाते हैं वो और सारा खाना खा जाता है। यही सोचते जो है साधु बाबा बहुत चिंता में पड़े हुए थे। तो साधु बाबा जो है वो ये देख लिए कि ये सारा खाना तो कहीं और ले जाता है
फिर उन्होंने पीछा किया चूहे का, और जब वो पीछा कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि चलो आज इसको छोड़ दो, फिर एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। फिर उन्होंने चूहे को छोड़ दिया और सोचा कि थोड़ा और ऊपर हैंग कर देते हैं। थोड़ा सा उन्होंने टोकरी को और ऊपर की तरफ ऐसे हैंग कर दिया। लेकिन दूसरे दिन जो है फिर देखा तो फिर खाना खत्म था। तो वो बहुत चिंता में पड़ गए, बहुत सोचने लगे कि ये रोज रोज तो सारा खाना खत्म हो जा रहा है, आखिर ये ले कहाँ जाता है। यही सोच करके वो चिंता कर रहे थे, तब से एक साधु बाबा और आ गए और उन्होंने पहले वाले साधु बाबा को देख करके पूछा, क्यों भाई, आप क्यों इतने चिंता मग्न हैं? आप किस चीज़ की चिंता कर रहे हैं? उन्होंने कहा, क्या बताऊं भाई, रोज़ रोज़ मैं खाना बचा करके लाता हूँ और टोकरी में रख देता हूँ, लेकिन एक चूहा है, उसने बहुत परेशान कर रखा है और वो रोज खुड़ खुड़ करके चढ़ जाता है। कितने भी ऊपर मैंने हैंग कर दिया है, लेकिन फिर भी वो चढ़ जाता है और सारा खाना खा जाता है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि ये आखिर ले कहाँ जाता है। उसने कहा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आज हम और आप इसका पता लगा करके रहेंगे। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। दोनों साधु बाबा लोग जो है फिर रोज की तरह उन्होंने टोकरी में खाने को हैंग किया ऐसे, और हैंग करके, और जब रात हो गई तो सोए नहीं दोनों लोग, और छुप करके एक जगह ऐसे छुप करके और देखने लगे कि देखें आखिर चूहा कहाँ ले जाता है। चूहा फिर खुड़ चढ़ा और फिर उसने सारे फूड को कुछ खाया और बाकी कलेक्ट किया अपने माउथ में, और कलेक्ट करके जो है वो मंदिर के पीछे जो है वो ले जा करके एक उसने बड़ा सा होल बना रखा था, बिल जिसको कहते हैं, छेद, एक बड़ा सा छेद था, होल था। उसी होल में वो चूहा जो है वो घुस गया, वो माउस एंटर कर गया, घुस गया। और घुसने के बाद जो है फिर इन लोगों ने देखा, दोनों साधु बाबा लोगों ने, इन लोगों ने पूरे होल को तोड़ दिया, पूरे होल को एकदम तोड़ करके बड़ा बक्सा बना दिया। फिर देखा कि ओ माय गॉड, इसके अंदर इतना सारा फूड छुपाया हुआ है चूहे ने। तो इनको तो बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा ये छोटा सा माउस है और ये माउस इतनी बड़ी ताकत रखता है, इतनी बड़ी एनर्जी रखता है। और इन लोगों ने सारा फूड जो है उस होल के अंदर से निकाल लिया, और होल के अंदर से निकाल करके इन्होंने कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद जो है सारा फूड इन्होंने, जो पुअर पीपल्स टेम्पल के पास आते थे, वो सारे पुअर पीपल्स को, भूखे रहते थे, उनको खाने को दे दिया। सारे गरीब लोग, सारे पुअर पीपल्स वो फूड खा करके बहुत खुश हुए और साधु बाबा को जो भी खूब ब्लेसिंग्स देने लगे। तो इन लोगों ने सोचा कि देखे अब माउस क्या करता है। दूसरे दिन फिर माउस आया और उसने अपने जो माउस का हाउस कहाँ होता है, होल एक बनाता है ना माउस, उस होल में होता है। तो उस होल को देखा, उस होल में एकदम फूड नहीं था। अब तो उसका जो भरोसा था वो एकदम खत्म हो गया था। तो साधु बाबा ने सोचा कि देखें अब इसको, आज मैं फूड फिर हैंग करता हूँ और देखें अब इसको कहाँ से एनर्जी मिलती है, कहाँ से इसको इतनी ताकत आती है कि ये जो है वो ऊपर तक ये उछल के चढ़ जाता है। फिर इन्होंने देखा कि जब चूहे ने अपने हाउस में बिल्कुल खाना नहीं देखा तो वो बहुत निराश हुआ, और सारा उसका जो विल पावर था, जो उसका भरोसा था, जो उसका आत्मविश्वास था, जो उसका भरोसा था, वो सारा भरोसा उसका खत्म हो गया, सारा साहस उसका खत्म हो गया, सारी एनर्जी। और वो जो है फिर वो ऊपर नहीं क्लाइंब कर पाया। तो साधु बाबा जो है वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, ओ जय भोलेनाथ की, आज तो हम लोग जो है वो विन कर गए, जीत गए, और
चूहे से हम लोगों को छुटकारा मिला। तो बच्चों, आज की स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास चीज़ है, जो भी हमारे पास वस्तु रखी रहती है, जो भी चीज़ें हैं, उनसे हमको जो है अपने को उनका सही उपयोग करना चाहिए और कभी भी उससे अपना साहस या धैर्य नहीं खोना चाहिए। अगर हमारा धैर्य खत्म हो जाएगा, हमारा साहस कम हो जाएगा, हमारा विल पावर कम हो जाएगा, तो हम फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें हिम्मत के साथ काम करना चाहिए। तो बच्चों, आज की स्टोरी बस इतनी ही, और कल फिर दादी आप लोगों से मिलेगी एक नई स्टोरी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके शेयर करिए ताकि दादी आपकी जो है वो मोटिवेट होती रहे और आप लोगों के पास अच्छी अच्छी स्टोरीज लेकर के आती रहे, फेरी टेल्स की, माउस की। तो जो भी स्टोरी आपको सुननी हो, आप लोग कमेंट में लिखिए। दादी आपको वैसी ही स्टोरी फिर सुनाएगी और खूब एंजॉय कराएगी। ओके, बाय, लव यू।